Hello everyone, welcome to ExamNest. This is Ajay Sharma. Crack IPMAT इंदौर in 50 days. क्या ये पॉसिबल भी है या ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है? तो चलिए आपको मिलवाते हैं दक्ष गुप्ता से। ऑल इंडिया रैंक 21, IPMAT 2023 इंदौर एग्जाम, कॉमर्स स्टूडेंट। बोर्ड एग्जाम्स तक इन्होंने किसी भी तरह की प्रिपरेशन IPMAT के लिए नहीं की। इन्होंने बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 2 अप्रैल को अपनी प्रिपरेशन शुरू की और IPMAT इंदौर एग्जाम को, वो जो क्रैश कोर्स जिसे आप कहते हैं, उस पीरियड में उन्होंने क्रैक। रिटन टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया और इंटरव्यू में उससे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके अपनी रैंक को इम्प्रूव किया और ऑल इंडिया रैंक 21 ये लिखी। तो अगर कोई कहे कि 50 डेज में IPMAT एग्जाम को क्रैक करना पॉसिबल नहीं है, तो दक्ष गुप्ता जैसे कई स्टूडेंट्स उनके इस सवाल का जवाब कैसे हम कर सकते हैं, ये जरूरी है हमारे लिए जान। क्या हम प्रॉब्लम का एक पार्ट है या हम सॉल्यूशन का? अगर हम सॉल्यूशन का पार्ट है तो हमारा पूरा फोकस सॉल्यूशन ढूंढने पर। सबसे पहले जरूरी है दैट यू नो योर एग्जाम। आप जो एग्जाम दे रहे हैं, जो टारगेट किया है, क्या आपको उसके बारे में इन एंड आउट पता है या नहीं? दूसरा, नो योरसेल्फ। कहाँ स्टैंड करते हैं, कौन से एरियाज आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन से एरियाज आपके वीक है और कैसे आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते। पॉजिटिव एटीट्यूड, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। आप लड़ाई पहले ही नहीं हार सकते। आपका पूरा फोकस होना चाहिए किस पर? लर्निंग पर। डे ड्रीमिंग नहीं करनी है कि ये हो जाएगा तो ऐसा करें। पूरा ध्यान होना चाहिए कि मैं कितना क्विकली सीख सकता हूं या सीख सकती हूँ, कैसे मैं अपने गलतियों से अपने स्कोर को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता। गाइडेंस, डेफिनेटली यस, यू नीड अ गाइडेंस। ये गाइडेंस एक टीचर के रूप में भी हो सकती है, मे बी एक टेस्ट सीरीज के रूप में भी हो सकती है। प्रिसाइज एंड सिंसियर। समय कम है, आप सब चीज नहीं कर सकते। आपके पास वो लिबर्टी नहीं है जो एक 2 साल प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के पास। तो आपको फोकस होना होगा, डिसिप्लिन होना होगा और वो चीजों पर ज्यादा ध्यान देना होगा जो ज्यादा क्वेश्चंस कंट्रीब्यूट करें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एग्जाम के बाद। अगर मैं एक ओवरव्यू देखना चाहूँ 2023 IPMAT इंदौर पेपर के बारे में, 3 सेक्शन, 40 मिनट 40 मिनट 40 मिनट। फर्स्ट सेक्शन QA ऐसे, शॉर्ट आंसर 15 क्वेश्चंस, लेवल मॉडरेट, 60 मार्क्स का पूरा पेपर था। सही किया तो 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत किया तो कुछ भी मार्क्स ना तो डिडक्ट होंगे ना कोई मार्क आपको मिले। सेकंड सेक्शन QA MCQ, जिसमें 5 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के एक पजल के भी थे। रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस मैथ्स के थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन है, +4 सही करने पर, गलत करने पर -1, अटेम्प्ट नहीं किया तो 0। टोटल 120 मार्क्स का पेपर, अगेन मॉडरेट। थर्ड सेक्शन इंग्लिश, 40 मिनट में 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर। यहाँ पैराजिम्बल्स के क्वेश्चंस भी थे जो शॉर्ट आंसर होते हैं, जहां ऑप्शंस नहीं मिलते पर उसमें नेगेटिव मार्किंग थी। +4 -1 0, सेम पैटर्न, 180 मार्क्स। इजी था और इसीलिए इस सेक्शन की कट ऑफ कंपैरेटिवली हाई। नेक्स्ट अगर हम देखें कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने भी एग्जाम दिया, उन्होंने ग्रेटर देन और 1 स्कोर किया है तीनों सेक्शन में। तो आप देख सकते हैं हर एक कैटेगरी के सामने नंबर ऑफ फीमेल्स और नंबर ऑफ मेल्स लिखे हुए हैं। आप जज कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं जिन्होंने हर सेक्शन में पॉजिटिव रॉ स्कोर। फोकस करते हैं कट ऑफ के बारे में, अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ। फर्स्ट सेक्शन में क्या कट ऑफ है, सेकंड सेक्शन में क्या कट ऑफ है, वर्बल एबिलिटी में क्या। अगर हम इन तीनों को ऐड करें, लेट्स से वी टॉक अबाउट जनरल स्टूडेंट, 12, 39, 125, 176। अगर तीनों सेक्शनल की कट ऑफ मेरी क्लियर हो गई है और मेरे 176 मार्क्स थे, तो मुझे IIM इंदौर से इंटरव्यू कॉल। लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए एक अच्छा स्कोर जो माना गया था वो था 230 प्लस। अगर आपके स्कोर 230 प्लस हैं जनरल कैटेगरी में, तो चांसेस थे कि आपको फाइनल लिस्ट में नाम आपका दिखे। अदरवाइज, क्योंकि एक सीट के लिए लगभग 5 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, तो जितना स्कोर आपका कम होगा, आपका कंपटीशन उतना ही टफ और चांसेस उतने ही कम। हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? देखिए जरा, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग। पहले डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन का सेट आता था, अब लॉजिकल रीजनिंग की एक पजल, 25 क्वेश्चन। अगर हम 2019 से 2023 के पेपर्स पर फोकस करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, फेवरेट टॉपिक। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे। लाइक इस बार 3 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के थे तो लास्ट ईयर एक भी नहीं था। लेकिन फिर भी हम ये नंबर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये टॉपिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट होते हैं। इंटेंस कैटेगरी का सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ही इसमें आया। नंबर सिस्टम, अगेन अनदर फेवरेट एरिया, हर तरह के क्वेश्चन नंबर सिस्टम में। यू कैन सी टोटल 19 क्वेश्चंस कंट्रीब्यूट हुए हैं पास्ट 5 इयर्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस, इनइक्वालिटी, बाइनोमियल का सिर्फ 1 क्वेश्चन लास्ट ईयर आया, बट बाकी सारे टॉपिक्स को आप देखते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सी, और ये हर साल वेरी करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फेवरेट एरिया, पर क्वेश्चंस आसान, आसानी से आप इनमें स्कोर कर सकते हैं। फंक्शंस एंड ग्राफ्स, ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। लॉगरिथम, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो अरिथमेटिक टॉपिक है, परसेंटेज, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कंट्रीब्यूट नहीं करते, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज आप 2 से 3 क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं
IIM इंदौर में इन टॉपिक्स। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन कंट्रीब्यूट करता है। 2019 वाज एन एक्सेप्शनल ईयर जब आपसे 6 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए। सीक्वेंसेस इन सीरीज आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली पास्ट 3 इयर्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंट्रीब्यूटेड बाय दिस टॉपिक वो इंक्रीज हो गए। सेट थ्योरी ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क ये फेवरेट एरिया है, उनमें टाइम स्पीड डिस्टेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंट्रीब्यूट करते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स कभी 4 क्वेश्चन आते हैं, कभी 1 आते हैं, तो मतलब वैरायटी रहती है। ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ट्रिकी क्वेश्चंस, अगर आपकी कमांड अच्छी है तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वरना इस टॉपिक को छोड़ना समझदारी होगी। एग्जाम में एवरेज, एलिगेशन एंड मिक्सचर, सरप्राइजिंगली 2023 में एक भी क्वेश्चन नहीं था, अदरवाइज हर साल 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन हमें मिल ही रहा। एक बार आपको ये पता चल गया कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो अकॉर्डिंगली आप अपना प्रिपरेशन प्लान बना सकते हैं। व्हाट अबाउट इंग्लिश? यहाँ पैटर्न बहुत ज्यादा नहीं बदला। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लाइक 12 क्वेश्चंस लास्ट ईयर आए थे, 2 पैसेजेस पूछे गए थे, हम इसको इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में प्लेस करेंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आती है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बट कंपैरेटिवली ज्यादा टफ इडियम्स नहीं होती है। 2019 में जो इडियम्स पूछी गई थी वो थोड़ी, क्योंकि फ्रेजल वर्ब वहां पे आ गई थी। फिल इन द ब्लैंक्स वोकेबुलरी के क्वेश्चंस, नंबर ऑफ ब्लैंक्स जितने ज्यादा होंगे आपके इंग्लिश के सेक्शन में स्कोर करने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे, क्योंकि आप चॉइसेस को एलिमिनेट कर पाए। इनकरेक्ट और इनअप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ द वर्ड, एक वर्ड दिया है, 4 सेंटेंसेस दिए हैं, पता करना है कहां पर उसको इनकरेक्टली आपने यूज किया है। बेसिक ग्रामर की नॉलेज और साथ में ये समझना कि किसी वर्ड को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं सिचुएशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो। रिप्लेसिंग द अंडरलाइन पार्ट, सेंटेंस में एक पार्ट को अंडरलाइन किया गया, पूछा गया इसको आप बेस्ट किस ऑप्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। ग्रामर के रूल्स पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर अगर क्वेश्चंस आप देखेंगे कंपैरेटिवली काफी इजी थे। 2 ये शॉर्ट आंसर की कैटेगरी में आते हैं, बट फिर भी आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कंप्लीट द पैराग्राफ, पैराग्राफ दिया हुआ है, एक पार्ट बीच में ब्लैंक है और आपको ऑप्शंस दिए हैं, पूछा जाएगा किस ऑप्शन से आप इस ब्लैंक को फिल कर सकते। इंग्लिश का सेक्शन मेरा ये मानना है मोर ऑफ लॉजिकल नेचर, लेस ऑफ नॉलेज, मोर ऑफ लॉजिक। आप अगर सही ढंग से प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हुए पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो इंग्लिश के सेक्शन में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते। पेपर समझ में आ गया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस टॉपिक के पूछे जाते हैं ये समझ में आ गया, पर अभी भी एक चीज मिसिंग। क्या है वो चीज? मुझे ये नहीं मालूम है कि उन क्वेश्चंस का लेवल क्या। तो फिर क्यों ना एक काम करें, टेस्ट दे दें। ओरिजिनल पेपर्स जो आईपी मेट 2019 से 2023 तक पूछे गए थे, या जे आईपी मेट एग्जाम में 2021 से 23 तक पूछे गए थे, ये ओरिजिनल पेपर्स अवेलेबल हैं। बट क्या ये टेस्ट फॉर्मेट में अवेलेबल है? हाँ। कहाँ पर? एग्जामनेस्ट साइट पर आइए, अपना एक फ्री अकाउंट चाहिए, कोई चार्जेस नहीं है। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे आपके अकाउंट में ये फ्री टेस्ट ओपन हो जाएंगे, सारे टेस्ट आप दे सकते हैं। टेस्ट देने के बाद में उनका वीडियो सोल्यूशन वहां पर भी अवेलेबल है, अदरवाइज हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहां पर प्लेलिस्ट में हर एक ईयर का वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है। 2 तरह से हमने प्लेलिस्ट, एक ईयर वाइज और 2 टॉपिक। आप देखना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका लेवल क्या है, तो आप टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट को चेक करिए। इनफैक्ट वहां पर एक और हमने अच्छा काम किया है, उस प्लेलिस्ट में आईपीमेट के अलावा कैट के क्वेश्चंस भी प्लेस किए, क्योंकि आईपीमेट और कैट के क्वेश्चंस में अगर मैथ्स के सेक्शन की बात करते हैं मोर लेस सेम लेवल होता है, सिमिलर पैटर्न होता है। क्वेश्चंस को आप अगर कैट में देखेंगे तो उस तरह का क्वेश्चन आपको आईपीमेट में भी मिलेगा। तो टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए और अपनी जो पकड़ है उस सब्जेक्ट पे या उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वो इंप्रूव करिए, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करिए। ये सबसे जरूरी काम है, और जो सबसे ज्यादा गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ टेस्ट देते हैं। टेस्ट देने से मार्क्स नहीं बढ़ते। एनालाइज कीजिए क्या गलती की है। अगर नॉलेज में गड़बड़ है, सब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर टॉपिक की आपकी नॉलेज नहीं है, तो उसको इंप्रूव कीजिए, उसका रिवीजन कीजिए, उससे जुड़े हुए कुछ अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस कीजिए। लेकिन अगर आपकी अप्रोच गलत है, आपको मालूम ही नहीं है कि क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसे करना है, तो उस पर फोकस कीजिए। सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं तो कंट्रोल कीजिए। स्पीड आप रिड्यूस कर देते हैं तो उसको इंप्रूव कीजिए, बिकॉज एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए जब आप एग्जाम देने जाते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक सही गाइडेंस, एक सही कोर्स मटेरियल हो। और अगर आप ऑलरेडी किसी कोर्स मटेरियल को यूज कर रहे हैं, देन यू नीड टू गेट हाई क्वालिटी टेस्ट अपनी प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि एक बार ध्यान रखिएगा, एक टफ मॉक टेस्ट बनाना बहुत आसान, एक आसान मॉक टेस्ट बनाना भी बहुत आसान, लेकिन एक क्वालिटी मॉक टेस्ट बनाना बहुत मुश्किल काम है। और ये वही लोग कर सकते हैं जो एक्सपर्ट हैं और जिन्हें इस फील्ड का एक्सपीरियंस है। आप ज्वाइन कर सकते हैं एग्जामनेस्ट को अलग अलग कोर्सेज के लिए। सिंस 2001 हम एक क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट, और आज हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम आईपी मेट एंड आफ्टर 12th एग्जाम में इंडिया में सबसे अच्छा कोर्स माना जाता है। उसकी वजह है हमारी फैकल्टी टीम, जो आज तक 2001 से जो हमारी कोर टीम है वो नहीं बदली। और हम इस बात को बोस्ट करते हैं कि हमारे पास सबसे अच्छी फैकल्टी टीम है इस समय। आप हमारे टीचर्स के पढ़ाने का तरीका वीडियो सॉल्यूशंस में यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमारी नॉलेज, हमारी डिलीवरेबिलिटी
और हमारा कमिटमेंट टू द प्रोफेशन वो आपको नजर आ जाए। स्टडी मटेरियल जिसमें शुरुआत में बुक्स भी है और टेस्ट सीरीज विच हैज गॉट मोर देन 850 टेस्ट अलग अलग लेवल पे। आप सब कुछ ना कर पाए तो सेलेक्टिव होके आपको लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस और लाइव क्लासेस की वो रिकॉर्डिंग भी आपके पास रहेगी जो ईयर लॉन्ग बच्चों को हमने पढ़ाया। पर्सनल अटेंशन, क्योंकि इसके बिना एक अच्छे स्टूडेंट को भी रिजल्ट देने में कई बार मुश्किल हो सकती है। आपको वो गाइडेंस चाहिए होती है जहां पर अगर आप कोई गलती करें तो आपको कोई संभालने वाला। और हर साल एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट्स, ये एक साल की बात नहीं है। चलिए मिलते हैं एक और पर्सन, इनका नाम है अनंत जैन। आई एम इंदौर, ऑल इंडिया रैंक 5, लास्ट ईयर हमारी बेस्ट रैंक थी। ये भी कॉमर्स के ही स्टूडेंट है और इनके साथ एक बड़ी अच्छी स्टोरी जुड़ी हुई। इनको मैथ्स बहुत पसंद, मैथ्स के क्वेश्चन इनसे आप कभी भी करवा लीजिए, हर समय तैयार, बट इंग्लिश से दूर। लास्ट तक ये डर था कि सर क्या मैं इंग्लिश की कट ऑफ क्लियर कर पाऊंगा या नहीं। एंड ट्रस्ट मी, लास्ट 20 डेज में ना इन्होंने हिम्मत हारी ना हमारी टीम, अपनी कमियों पे वर्क करते रहे और इनका इंग्लिश का जो स्कोर था वो सबसे अच्छा स्कोर बन गया। कहां पर? ओवरऑल फाइनल सिलेक्शन में जो कंट्रीब्यूट किया था मार्क्स वो इंग्लिश में सबसे हाई। एंड नॉट ओनली दिस पार्ट, जब सेकंड लेवल पे ये गए पर्सनल इंटरव्यू के लिए, तब क्या हुआ कि सर मुझे लगता है कि मैं थोड़ा रिजर्व हूँ, मैं बहुत ज्यादा लोगों से इजीली ओपन नहीं हो पाता, तो मैं कैसे बोल पाऊंगा जहां इतने अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं। ये डर था मन में। बट ट्रस्ट मी, जो हमारी टीम है इंटरव्यू प्रिपरेशन की, जहां पर हमने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऑलमोस्ट इनको 10 पर्सनल इंटरव्यूज दिए गए। किन्होंने लिए थे? वो लोग जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, एचआर से जुड़े हुए लोग, जो अपनी अपनी फील्ड के चैंपियंस हैं, जो सीनियर एम्प्लॉइज भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, उन्होंने इन बच्चों की मदद। और रिजल्ट आपके सामने है। रिटन टेस्ट के बाद जो रैंक इनकी आई थी, इंटरव्यू में उस रैंक को इन्होंने इंप्रूव करके और ऑल इंडिया रैंक 5 एक्वायर। तो ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब बच्चे भी मेहनत करें और टीचर्स भी उसी ईमानदारी से उनके साथ मेहनत। आपका कंपटीशन बहुत टफ। किस तरह के कोर्सेज हमारे पास हैं? एक है हमारा ऑनलाइन लाइव कोर्स दैट्स कॉल्ड अग्रणी। प्राइसिंग बड़ी नॉमिनल है। क्या क्या मिलता है आपको? लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ बुक्स इनिशियली, एंड हमारी टेस्ट सीरीज जिसमें ऑलमोस्ट 850 टेस्ट, टॉपिक टेस्ट से लेके एरिया स्पेसिफिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, स्पीड मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। एंड हम कोशिश करते हैं कि सारे ओरिजिनल कैट एंड आईपीमेट के क्वेश्चंस व्हाइल डिस्कसिंग द कांसेप्ट्स इन द क्लास में ही कवर कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक कोई प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, उनके लिए ऑनलाइन कोर्स हम डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे। व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन शुरू कर ली है, किसी और कोर्स के साथ वो एसोसिएटेड हैं, बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, मैं सलाह दूंगा आपको फोकस करना होगा टेस्ट सीरीज, एक्सटेंडेड टेस्ट सीरीज। आके अगेन यू कैन सी नॉमिनल प्राइस, बहुत सारे, कितने टेस्ट है? 270 टेस्ट। आई एम इंदौर पैटर्न पर देयर आर 20 मॉक टेस्ट, आई एम रोहतक पैटर्न पर देयर आर 10 मॉक टेस्ट, JIP MET पर 5 मॉक टेस्ट, 15 मॉक टेस्ट फॉर अदर एग्जाम्स, स्पीड मॉक टेस्ट जहां पर आपको 60 मिनट्स में 75 क्वेश्चंस करने हैं, जिससे कि आपकी स्पीड बने। ये मदद करेगा आपको आई एम रोहतक के एग्जाम में, JIP MET में, और यहाँ तक कि आई एम इंदौर में सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन में आपकी बहुत। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट जिसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन सबके टेस्ट मिले, एंड टोटल 270 टेस्ट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यू विल गेट द गाइड। टीचर आपके साथ मेहनत करेंगे, आपको बताएंगे कि आपने कहाँ गलती की है। बस हमें आपसे एक ही चीज चाहिए, आपको भी सिंसियरली मेहनत कर। जो लोग इतना समय, जिन्हें लगता है कि इतने सारे टेस्ट हम नहीं दे सकते, उन्हें डेफिनेटली हमारा निपुण टेस्ट सीरीज जो कोर्स है उससे ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, आई एम इंदौर के 20, आई एम रोहतक के 10, JIP MET के 5 और अदर एंट्रेंस उनके 50। इनफैक्ट आपको यहाँ पर एनपेट के वो ओरिजिनल पेपर्स जो 2019 से 2021 में कंडक्ट हुए थे, वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे इस पूरी टेस्ट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक चीज है जो आपको हमेशा याद, एक इंस्टीट्यूट, एक टीचर आपको गाइड कर सकते, लेकिन ये लड़ाई आपकी अपनी है। और इस लड़ाई को जीतने का पहला रूल है स्टे पॉजिटिव एंड गिव योर 100%। ये एग्जाम टफ नहीं है, बट आपके कॉम्पिटिटर्स टफ, वो तैयारी पूरी कर रहे हैं। तो अगर आपको उनसे आगे रहना है, आपको भी अपना 100% दे। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल अस, कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर, एंड हम उम्मीद करेंगे कि आपका जो ड्रीम कॉलेज में एडमिशन है वो इस साल जरूर। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल।